का नाम है मध्य एशिया। इसके पहले जो क्लास आप लोग की लिए थे वो था क्या, मध्य एशिया, दक्षिण एशिया। और आज क्या है, मध्य एशिया। एशिया का दो पार्ट है, बताए हैं। एशिया महाद्वीप को 5 भाग में हम पढ़ाएंगे। दूसरा भाग है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और टॉपिक का नाम है सेंट्रल एशिया। सेंट्रल एशिया को देखते हैं यहाँ पे। पहले एक बार तुम लोगों को बता दें स्ट्रक्चर। ये देखो, ये है भारत। क्या है ये? भारत है। भारत के ऊपर जाएंगे कि कौन सा है? पाकिस्तान है, अफगानिस्तान है, इससे सटा हुआ एक देश है ईरान है। उसके बाद क्या है? अर्मेनिया है, अजरबैजान है, जॉर्जिया है और बीच में एक सागर है, कैस्पियन सागर। कैस्पियन सागर के बारे में आप लोग बहुत ज्यादा पढ़े होंगे। पूछता होगा सबसे बड़ी झील कौन सी है विश्व में, तो क्या बताते हो? कैस्पियन सागर। पूछेगा खारे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है, तो क्या बताते हो? कैस्पियन सागर। ये कैस्पियन सागर है, ये है काला सागर। लिख लो ये है काला सागर, ये है काला सागर, ये कैस्पियन सागर, ये काला सागर। यहीं पे एक झील है, उसका नाम यहाँ बलखल झील है। और ये है एक सागर है, इसका नाम है अरल सागर। लिख लो, इसका नाम है अरल सागर। जो नहीं लिखे हो लिख लो, इसका नाम क्या है? अरल सागर है। तो यहाँ पे 5 तान लगे हुए हैं। इसी को हम लोग मध्य एशिया के देश बोलते हैं। मध्य एशिया में 5 देश आते हैं। कौन कौन? कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान। सब में तान तान लगा हुआ है। तान का मतलब होता है लैंड ऑफ, मतलब भूमि। ये 5 तान लगे हुए हैं। जो 5 तान वाले देश हैं, इन्हीं को हम लोग मध्य एशिया में पढ़ते हैं। मध्य एशिया के नाम से जाना जाता है। अगर कोई कहता है मध्य एशिया, तो मध्य एशिया का मतलब 5 देश। कितने देश? 5 देश आते हैं। अगर कोई कहता है दक्षिण एशिया, तो दक्षिण एशिया में 10 कंट्री आती है। तो ऐसे ऐसे हम लोग 48 कंट्री को कंप्लीट करेंगे, जिसमें से आपको 10 कंट्री पढ़ा चुके हैं। अब देखो यहाँ पे नीचे आओगे तो यह टर्की है। क्या ये? टर्की है। और ये कौन है? चीन है। चीन की राजधानी क्या है? बीजिंग है। और चीन जो है, इसके साथ कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, इनके साथ क्या करता? 3 तान से साझा करता है अपना देश, जो सीमा बनाता है। और पूछेगा चीन कितने देशों के साथ स्पर्श करता है, साझा बनाता है? तो 14। कितने? 14। इंडिया को लेकर कितना है? 14 है। एक देश बगल में है मंगोलिया, लेकिन मंगोलिया जो है सटा नहीं है। मंगोलिया स्पर्श नहीं करता है। मंगोलिया के बीच में गैप है। तो यहाँ पे इतना भाग जो आता है रूस का आता है। तो मंगोलिया इससे सटा नहीं हुआ। पूछेगा क्या मंगोलिया कजाकिस्तान से सटा हुआ? नहीं, मंगोलिया कजाकिस्तान से सटा हुआ नहीं है। मंगोलिया कजाकिस्तान से सटा हुआ नहीं है, वो अलग है। अगर पूछ लेगा दुनिया की सबसे ठंडी राजधानी कौन है, क्या होगा? उलान बटोर। ये मंगोलिया की राजधानी है। दुनिया की दूसरी सबसे ठंडी राजधानी पूछेगा, तो दुनिया की दूसरी सबसे ठंडी राजधानी क्या है? अस्ताना। और अस्ताना किसकी राजधानी है? कजाकिस्तान की। किसकी है? कजाकिस्तान की है। और नीचे काला सागर टर्की है, अरब प्रायद्वीप है। अरब प्रायद्वीप हम लोग पश्चिम एशिया में पढ़ेंगे, क्योंकि अरब किसमें आता है? पश्चिम एशिया में। जिसमें सऊदी अरब आएगा, ईरान आएगा, इराक आएगा, ओमान आएगा। ये सब देश पढ़ेंगे। यूएई पढ़ेंगे, कुवैत पढ़ेंगे। ये सब देश वहां पे क्या करें? आबू धाबू, ये सब कंट्रियां यहाँ पे हैं। इन लोग कौन? सीरिया वगैरह सबको हम क्या करेंगे? बगदाद, सबको पढ़ेंगे वहां पे। किसमें? पश्चिम एशिया में। तो हम लोग आज 5 कंट्री को खूब अच्छे से अध्ययन करेंगे। लेकिन 5 कंट्री को पढ़ने के लिए जो हम रेड से यहाँ पे इसको चलाए हुए हैं, रेड से डाट डाट बना हुआ है कि ये जो रेड वाले पॉइंट है, कंट्री है, ये वाले 5 तान लगे हुए हैं, ये किसमें आते हैं? मध्य एशिया में आते हैं। अब इसी 5 को पढ़ना है, लेकिन पढ़ने के पीछे उसके जो अड़ोसी पड़ोसी देश हैं, उनके बारे में हमको नॉलेज रखना पड़ता है। बिना इनकी सहायता से, बिना इनके हेल्प से हम उसको पढ़ नहीं पाएंगे, क्योंकि समझना पड़ता है। अगर यही 5 बना दिए होते तो आप लोग समझते। आप लोग को ये लोकेशन मालूम हो गया कि बताओ इंडिया किधर है? ये उत्तर की तरफ। इधर है, उत्तर की तरफ है, मध्य में है। इधर की दिशा में चाइना किधर है? इससे इधर है। आपको दिशा ज्ञान हो गया। अब देखो, ये जो मध्य एशिया में 5 देश है, बात नहीं, मध्य एशिया में जो 5 देश हैं, ये काफी अमीर हैं। क्या है? अमीर हैं, क्योंकि यहाँ खनिज लवण का उत्पादन ज्यादा होता है, यूरेनियम का उत्पादन ज्यादा होता है। तो इन 5 देशों के साथ हमारे भारत का भी संबंध उतना अच्छा नहीं है, लेकिन अब अच्छा हो गया है। और चाइना का संबंध अच्छा है भारत की तुलना में, 5 देशों के साथ। तो यहाँ पे दो पोर्ट है, बंदरगाह। एक का नाम है ग्वादर बंदरगाह, एक का नाम है चाबहार बंदरगाह। तो ये जो चाइना है, चाइना जो है पाकिस्तान के, यहाँ पीओके इंडिया का हिस्सा है, लेकिन चाइना के कब्जे में है। पीओके का मतलब होता है पाक अधिकृत पाकिस्तान। इसी पीओके से होकर, अपने इंडिया से होकर, पाकिस्तान से होकर यहाँ बंदरगाह तक एक रास्ता बना लिया है। और चीन की गाड़ियां उसी रास्ते से गुजरती हैं और पूरा व्यापार क्षेत्र है।
इस बंदरगाह से लैंड करता है, इसी से होकर ये अफगानिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, अजरबैजान, अर्मेनिया, जॉर्जिया, इन सब रूस, इन देशों में क्या करता है, व्यापार को बढ़ाता है, आयात निर्यात को करता है। अब बात ये इंडिया का संबंध पाकिस्तान और चाइना से अच्छे नहीं है। अब इधर से इंडिया का कोई रास्ता नहीं दिया है, तो ये इंडिया का एक कांडला बंदरगाह गुजरात में है, ये मुंबई बंदरगाह, ये भी ईरान जो है काफी भारत के संबंध अच्छे हैं ईरान से, क्योंकि तेल का आयात निर्यात होता है। तो ईरान के समुद्री तट पे ये कौन सागर है, अरब सागर है। तो अरब सागर की यहीं पे एक पोर्ट बंदरगाह बनाया गया है, उस बंदर का नाम क्या है, चाबहार बंदरगाह। तो हम लोग कांडला बंदरगाह, मुंबई बंदरगाह से पानी वाले जहाज चाबहार बंदरगाह को उतारते हैं, यहीं से इराक के रास्ते से होते हुए हम लोग 5 कान में इधर के देशों में जाते हैं, हम लोग को आसानी होती है, आयात निर्यात को करते हैं। अब ज्यादा इस पे फोकस ना करते हुए हम लोग सीधे आते हैं टॉपिक पे। एशिया महाद्वीप में 5 देश हैं। कोई पूछेगा तान लगा, अस्तान लगा है, देखो सब में क्या लगा है, अस्तान लगा हुआ है। अस्तान का मतलब क्या होता है, तो अस्तान का मतलब होता है लैंड ऑफ, सब में लिखा कजाकिस्तान। अस्तान का मतलब क्या होता है, लैंड ऑफ मतलब भूमि। एशिया महाद्वीप में कितने देश आते हैं, 5। एशिया महाद्वीप में कितने देश आते हैं, 5। कौन कौन देश हैं, देखो एक है कजाकिस्तान, ठीक, देखो ट्रिक का नाम है काकी ताऊ तुर्क है, क्या है, काकी ताऊ तुर्क है। तो काकी का से हो गया कजाकिस्तान, की से किर्गिस्तान, ता से कजाकिस्तान, समझ लीजिएगा, मात्र ध्यान मत दीजिएगा, वहां पे कहने का मतलब याद करने ट्रिक होती है अपनी। अब कौन सा की हो तो का लिखा है, तो यहाँ से का लिखा है, ये नहीं मतलब है, ट्रिक है अपना। तो कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ये 5 राजधानियां बहुत इंपॉर्टेंट हैं। पहला है कजाकिस्तान की राजधानी अस्ताना है, और इसी को एक राजधानी, उसी का नाम हम लोग बोलते हैं नूर सुल्तान, क्या बोलते हैं, नूर सुल्तान के नाम से जानते हैं। उसके बाद किर्गिस्तान की राजधानी क्या है, बिश्केक है, और कजाकिस्तान की दुशानबे है, उज्बेकिस्तान की ताशकंद है, तुर्कमेनिस्तान की इसका बाद है, बंद करो मोबाइल, बाद में क्या है, इसका बाद है। अब देखो इतना पढ़ लिए, बताओ एशिया मध्य एशिया में कितने कंट्री आती है, 5, कौन कौन आती है, पाकिस्तान, किर्गिस्तान, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान। सबकी राजधानी याद है, काकी ताऊ तुर्क है, मतलब काकी भी और ताऊ भी क्या है, तुर्क है, बात समझिए ना, काकी भी और ताऊ भी क्या है, तुर्क है, तो काकी ताऊ तुर्क है, इसी से आप लोग याद कर लीजिएगा। अगर पूछेगा कि दुनिया की सबसे ठंडी कैपिटल मतलब राजधानी, दुनिया की सबसे ठंडी कैपिटल पूछेगा, राजधानी पूछेगा, तो आप लोग क्या बताओगे, उलान बटोर। भले कहीं कहीं उलान बटोर लिखा होता है, कहीं कहीं उलान बटोर लिखा है, दिक्कत नहीं है ना, पहचान जाओगे, पढ़ लोगे ना, समझ जाओगे, वही है उलान बटोर। ये किसकी राजधानी है, मंगोलिया की। अगर पूछेगा उलान बटोर राजधानी किसकी है, तो आप लोग क्या बताओगे, मंगोलिया की राजधानी है। अब लिखो, अगर पूछेगा दुनिया की सबसे ठंडी, अब पूछेगा दुनिया की दूसरी सबसे ठंडी कैपिटल पूछेगा, दुनिया की दूसरी सबसे ठंडी कैपिटल क्या होगा, देखो अस्ताना, क्या होगा, अस्ताना, क्या होगा, अस्ताना। अस्ताना किसकी राजधानी है, कजाकिस्तान। अस्ताना किसकी राजधानी है, कजाकिस्तान की राजधानी अस्ताना है। अस्ताना किसकी राजधानी है, तो ये क्वेश्चन बनते हैं, दुनिया की सबसे ठंडी राजधानी बताओ, उलान बटोर। दुनिया की दूसरी सबसे ठंडी राजधानी, भारत का सबसे ठंडा स्थान लद्दाख, ले, क्या है, ले। और भारत का सबसे गर्म स्थान क्या है, हाँ, अब पूरे दुनिया का सबसे ठंडा मरुस्थल गोबी मरुस्थल कहाँ है, मंगोलिया में है। कहाँ पे, मंगोलिया चीन मिला के है, यहीं पे है, गोबी मरुस्थल है। अब पूछेगा चाइना का कौन है, तकलामाकन, कौन सा है, तकलामाकन। इंडिया का कौन सा मरुस्थल है, थार मरुस्थल है। अफ्रीका के 2 है, सहारा और कालाहारी, कौन है, सहारा और कालाहारी, ये सब मरुस्थल है। मरुस्थल क्लास अलग लगेगी, विश्व के प्रमुख मरुस्थल पढ़ाएंगे तो वहां बताएंगे। तो ये हो गया ना। अब देखो 5 राजधानी में एक राजधानी बहुत इंपॉर्टेंट है, कौन सा, ताशकंद। बताओ हमारे देश के दूसरे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु कहाँ हुई थी, ताशकंद में हुई थी। कहाँ हुई थी, ताशकंद में। उस समय क्या थे, प्रधानमंत्री थे, ये गए थे ताशकंद। जब ताशकंद में वहां गए थे, और ताशकंद किसकी राजधानी है, उज्बेकिस्तान। उज्बेकिस्तान में समझौता था, क्या था, उसी को हम लोग बोलते हैं ताज, मतलब ताशकंद समझौता। हेडिंग बनाओ यहाँ पे आप लोग, ताशकंद समझौता, ये भी हेडिंग बनाओ, ताशकंद, जिसे तुम लोग सिंधु जल समझौता पढ़े हो, क्या, सिंधु जल समझौता, उसी प्रकार ताशकंद समझौता है, ताशकंद समझौता। और जब ताशकंद समझौता हुआ था, तो किसके किसके बीच हुआ था,
हुआ था, ताशकंद समझौता किसके किसके बीच हुआ था, लिखो। ये हुआ था 1965 में, हम लोग लड़ गए थे। 1965 में हम लोग क्या कर गए थे, लड़ गए थे। तो 1965 में भारत चीन, भारत पाकिस्तान युद्ध विराम के लिए, किसके, भारत पाकिस्तान का युद्ध समझौता, का युद्ध विराम समझौता है, युद्ध विराम समझौता है। भारत पाकिस्तान चीन, भारत पाकिस्तान 1965 में जो लड़ाई हुई थी, नहीं हुई थी, पाकिस्तान से हुई थी, 62 वाली चीन में हुई थी, चीन से हुई थी। तो 1965 में भारत पाकिस्तान युद्ध विराम समझौता ताशकंद में हुआ था। मतलब ये 1965 में भारत और पाकिस्तान से क्या हुई थी, लड़ाई हुई थी, युद्ध हो गया था। तो युद्ध के विराम के लिए समझौता कराया गया कि सब लोग लड़ो ना। तो ये समझौता कहाँ कराया गया, ये जो रूस है USSR, ये बुलाया कहाँ पे, तो उज्बेकिस्तान, कहाँ है उज्बेकिस्तान, ये है उज्बेकिस्तान। यहाँ बुला के यहाँ पे पाकिस्तान की तरफ से याकूब खां गए थे और इंडिया की तरफ से लाल बहादुर शास्त्री गए थे। और दो ये यहाँ के PM थे, वो वहां के PM थे, दोनों PM को साथ बैठा के समझाया, लड़ो मरो मत, सही से रहो, क्या मतलब निकल रहा है, इधर लोग मर रहे हैं उधर लोग मर रहे हैं, ये समझौता, ये क्या है। तो ये किसी को हम लोग पढ़ते हैं, ताशकंद समझौता कब हुआ था, बहुत इंपॉर्टेंट है। ताशकंद समझौता कब हुआ था, 1966 में हुआ था। ताशकंद समझौता कब हुआ था, 1966 में, इंपॉर्टेंट लगा लो इसको। सिंधु जल समझौता कब हुआ था, सिंधु जल समझौता 1960 में, 1960 में। और ताशकंद, तो सिंधु जल समझौता सिंधु नदी जल के विवाद को लेकर हुआ था, और इंडिया पाकिस्तान के युद्ध विराम के लिए हुआ था कि लड़ो मत, बहुत लोग मर गए थे उसमें। तो भारत पाकिस्तान युद्ध विराम समझौता है, उसी को हम लोग कहते हैं ताशकंद समझौता, क्योंकि ताशकंद में हुआ था। कहाँ हुआ था, ताशकंद में हुआ था। इसकी मध्यस्थता कौन किया था, मध्यस्थता मतलब चौधराना, गांव क्या बोलते, चौधरी। देखो गांव प्रधानी होती है, तो प्रधान आते समझाते हैं दो पार्टी को, ये लड़ो ना, तुम यहाँ बना लो, तुम यहाँ बना लो। तो प्रधान क्या करता है, मध्यस्थता करता है। और जब प्रधान नहीं करता, समाज में मध्यस्थता कौन करता है, चौधरी करते हैं। अभी गांव में कुछ प्रथाएं हैं चौधरी की, तो कोई चीज होता है गांव में, तो जो मध्यस्थता है, समझाने बुझाने काम है, कौन करता है, चौधरी करते हैं। और यही तो प्रधान करते हैं, कोई चौधरी का सहारा नहीं लेते हैं। आधुनिक युग है, अब आप छोड़ चुके हैं, कहीं है नहीं, लेकिन करते हैं ना कोई। और अगर वहां से नहीं मानते हैं तो अदालत सबसे बड़ी मध्यस्थता करती है, समझा बुझा के तुमको सीधा जिला कारागार भेजती है वो। सबसे बड़ी मध्यस्थता कौन करती है, बताओ। हाँ, न्यायालय करता है, तो सबसे बड़ा मध्यस्थता करता है। तो यहाँ का जो मध्यस्थता था कौन किया था, लिखो USSR, घबराओ मत, USSR की मध्यस्थता से, की मध्यस्थता, USSR की मध्यस्थता से कब हुआ था, 10 जनवरी 1966 को हुआ था ये, ईस्वी में। तो पूछेगा कि बताओ ताशकंद समझौता कब हुआ था, 10 जनवरी 1966 में हुआ था। डेट बहुत कम पूछता है, 1966 दिमाग में ठोक दो। तो कौन करवाया था इसको, USSR, कौन करवाया था, USSR। बताओ USSR कोई देश है, संगठन, पहले एक देश था ये। USSR में कितने देश थे, 15, रूस, एक पांचों तान, उज्बेकिस्तान, सब मिला के उसको बोलते थे USSR। अब USSR टूट के 15 देश अलग हो गए हैं इसके, कितने देश, 15। अभी अलग एक कोई ऐसा देश नहीं है USSR। अगर देखा जाए तो रूस को कहा जाता है, किसको, रूस को। पहले इसी के नाम से देश जाना जाता था, उसमें 15 सब थे, लेकिन USSR 1991 में टूट गया, 1991 में टूट गया और 15 भाग हो गए। उज्बेकिस्तान, पांचों तान, रूस अलग हो गया। अभी भी रूस सबसे बड़ा क्षेत्र है, इसमें सब अलग अलग कंट्री हो गई, बढ़ गई कंट्रियां, तो विभाजित हो गया, विखंडन हो गया इनका। तो USSR का मतलब होता है देश है, क्या है, देश है। पहले इस नाम से जानते थे, अब उसको रूस के नाम से जानते हैं, किसके, रूस के नाम से। तो USSR की मध्यस्थता से 10 जनवरी 1966 को समझौता हुआ। समझौता में दोनों पार्टी के लोग गए थे, दोनों देश के लोग गए थे। इंडिया की तरफ से कौन गया था, बताओ कौन गया था, लाल बहादुर, हाँ लाल बहादुर शास्त्री गए थे, लाल बहादुर शास्त्री गए थे। और पाकिस्तान की तरफ से कौन गया था, ये इंडिया की तरफ से गए थे, किसकी तरफ से, इंडिया की तरफ से गए थे। और पाकिस्तान की तरफ से कौन गया था, बताओ, हाँ पाकिस्तान की तरफ से गए थे याकूब खान। कौन गए थे, याकूब खान, लिख लो, याकूब खान गए थे, याकूब खान इनकी तरफ से गए थे। ये कहाँ के हैं, पाक, पाक मतलब पाकिस्तान, देखो इनकी तरफ से कौन गए थे, याकूब खान गए थे, पाक।
तो दो लोग को बैठा के समझौता कराया और युद्ध विराम का घोषणा करती है, वहीं से युद्ध समाप्त हो जाता है। नहीं तो लड़ते रहते, मानते नहीं मानते, ना चाइना और ना इंडिया वाले मानते, ना पाकिस्तान वाले मानते, या कोई दोस्त खत्म हो जाता। तो रूस अच्छा काम किया, बुला के यूएसएसआर ने जो देश था उसने बुला के यहीं पे उज्बेकिस्तान में, उज्बेकिस्तान राजधानी ताशकंद है, वहीं बैठा के समझा दिया, इनको भी समझाया, इनको भी समझाया। क्या समझाया, क्यों लड़ने बढ़ रहे हो, क्या मतलब बताओ, इधर आदमी लोग मार रहे हैं, उधर सैनिक मार रहे हैं, कोई मतलब निकल रहा नहीं, इससे अच्छा लड़ो बड़ो, जो भी समस्या बताओ हम लोग समाधान कर दें। कि लड़ने समाधान नहीं होगा, उसको बातचीत करो, क्या प्रॉब्लम है, क्या दिक्कत है, तो उससे निष्कर्ष निकलेगा कि लड़ने से निष्कर्ष निकलेगा। ये समझौता हुआ था। तो यहाँ से कितना चीज बनेगा, यहीं पे उनकी जो मृत्यु भी हो गई थी, बताओ उनकी मृत्यु कहाँ हुई थी, ताशकंद में। कोई पूछेगा कि लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु कहाँ हुई थी, इनकी मृत्यु भी कहाँ हुई थी, इनकी ताशकंद में हुई थी। और जब ताशकंद में इनकी मृत्यु भी हो गई थी, और पूछेगा कितने प्रधानमंत्री ऐसे जो अपने कार्यकाल के दौरान इंस्पायर हो गए थे, राजीव गांधी और लाल बहादुर शास्त्री और इंदिरा गांधी, 3 लोग याद चलेगा। भारत के ऐसे कितने प्रधानमंत्री हैं जो अपने कार्यकाल के दौरान मतलब पद पे रहते हुए एक्सपायर हो गए, कितने लोग हैं, 3। लाल बहादुर शास्त्री प्रधानमंत्री थे, ताशकंद गए थे, कोई दौरा पड़ा, एक्सपायर हो गए। और उसके बाद राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे तब एक्सपायर हुए थे, और इंदिरा गांधी भी प्रधानमंत्री थी तब एक्सपायर हुए थे। 1991 में राजीव गांधी एक्सपायर हुए, 1984 में इंदिरा गांधी एक्सपायर हुए, और 1966 में लाल बहादुर शास्त्री एक्सपायर हुए। अगर सब लिखना हो तो लिख लो, अगर लिखना हो। 1991 में राजीव गांधी एक्सपायर हुए, 1991 में राजीव गांधी, 1991 में राजीव गांधी और 1984 में इंदिरा गांधी और 1966 में शास्त्री जी कहाँ के थे बताओ, वाराणसी, बनारस के थे। कहाँ के थे, बनारस के थे, वाराणसी के थे। कहाँ के थे, वाराणसी के थे। और इन्हीं के नाम पे वाराणसी में एक एयरपोर्ट बना हुआ है, लाल बहादुर शास्त्री एयरपोर्ट। कहाँ पे है, वाराणसी में है। लाल बहादुर शास्त्री एयरपोर्ट कहाँ है, वाराणसी में है, बनारस में है। तो ये कहाँ के थे, बनारस के थे। आज इसको बनारस को हम लोग बोलते हैं वाराणसी, क्या बोलते हैं, वाराणसी के। इतना लिख लिए, इसको मिटा दें। भारत के अभी तक जितने प्रधानमंत्री हैं उसमें 3 प्रधानमंत्री अपने कार्यकाल के दौरान एक्सपायर हुए हैं, राजीव गांधी, इंदिरा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री। और पूछता है कि भारत के वो कौन से प्रधानमंत्री थे जिनकी मृत्यु भारत से बाहर हुई है। तो भारत से बाहर किसकी मृत्यु हुई है, लाल बहादुर शास्त्री के। और जो लोग हैं इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, इनकी इंडिया में हुई है। तो भारत के बाहर जो प्रधानमंत्री एक्सपायर हुए हैं कार्यकाल के दौरान वो कौन है, लाल बहादुर शास्त्री, घर वाराणसी। इन्हीं के नाम पे एयरपोर्ट बना हुआ है, क्या नाम है, लाल बहादुर शास्त्री एयरपोर्ट। और चौधरी चरण सिंह प्रधानमंत्री थे, इनके नाम पे लखनऊ बना हुआ है। लखनऊ कौन है जो लखनऊ वाला है, चौधरी चरण सिंह एयरपोर्ट। किसान नेता कहे जाते हैं सबसे बड़े, चौधरी चरण सिंह, तो कभी संसद ही नहीं गए। पूछता है कौन ऐसे प्रधानमंत्री थे जो कभी संसद का सामना नहीं किए, कौन है, चौधरी चरण सिंह है। इतना लिख लिए होगा। अब इसको मिटा रहे हैं, इसको मिटा के आगे चीज बता रहे हैं। काकीताऊ तुर्क है, काकीताऊ तुर्क है, काकीताऊ तुर्क है। चलो आगे लिखो। अब लिखो पांचों देश, पांचों देश मतलब पांचों देश है, लिखो पांचों देश क्या है, स्थलबद्ध है। क्या है ये, लिख लो, पांचों देश स्थलबद्ध है, स्थलबद्ध है। लिखो ये पांचों देश कौन, पांचों तान मध्य एशिया के पांचों देश क्या है, स्थलबद्ध है। आप पूछ ही सकिए स्थलबद्ध क्या है, ये किसी सागर से जुड़े हुए मतलब समुद्र से टच नहीं करते हैं, ये किसी समुद्र से टच नहीं करते हैं, किसी समुद्र से टच नहीं करते। बताओ अगर इनको पांचों देश जो है इनके बगल कोई समुद्र है, यहाँ आओगे तो हिंद महासागर यहाँ है, उसके बाद इनके पांचों देश के आसपास में कोई समुद्र नहीं है, इसको मत देखिए कैसे सागर, समुद्र नहीं है, ये तो सागर है। मतलब ये पांचों देश ऐसे हैं जो स्थलबद्ध हैं, इनके इर्द गिर्द में कोई समुद्र नहीं है, कोई समुद्र है। अगर तुर्कमेनिस्तान को समुद्र आना होगा तो अफगानिस्तान आएगा, अब यहाँ तुर्कमेनिस्तान से कहा ईरान आएगा, ईरान के बाद तब समुद्र मिलेगा।
तो ये इसका बॉर्डर समुद्र से नहीं बनाता है, और जिसका बॉर्डर समुद्र से नहीं बनाएगा वो स्थलबद्ध जमीन से घिरा हुआ है। ईरान के पास समुद्र है, भारत के पास समुद्र है, चाइना के पास समुद्र है, लेकिन ये पांचों देश ऐसे हैं इनके पास बगल में कोई समुद्र नहीं है, इनके बगल में जमीन है। क्या है? जमीन है। स्थल मतलब क्या होता है? जमीन, इसीलिए बद्ध मतलब घिरा हुआ। तो ये पांचों देश क्या है? स्थलबद्ध है। मतलब अगर यहाँ उज्बेकिस्तान के बगल कोई समुद्र है, इधर है ना, इधर ना, इधर सागर में जोड़ो इसको, तजाकिस्तान, इधर चीन है, इधर किर्गिस्तान, उज्बेकिस्तान, अफगानिस्तान, तो कोई समुद्र है नहीं है। भारत के पास समुद्र है, इसके पास समुद्र है, सबके पास समुद्र है, लेकिन ये 5 देश ऐसे हैं जो स्थलबद्ध है। बात समझ गए ना? तो पूछेगा पांचों देश कौन है, तो मध्य एशिया के, और तान लगा हुआ समझ जाओगे कैसे देश है? स्थलबद्ध है। इसके बाद देखो, इसमें एक देश है जो दोहरा स्थलबद्ध है, उज्बेकिस्तान। देखो उज्बेकिस्तान, उज्बेकिस्तान जो है वो दोहरा स्थलबद्ध है, दोहरा स्थलबद्ध है, दोहरा स्थलबद्ध है, दोहरा स्थलबद्ध है। डबली लैंडलॉक्ड, इंग्लिश क्या बोलेंगे? डबली लैंडलॉक्ड मतलब दोहरा, डबली लैंड, इसको लैंडलॉक्ड, 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 डबली लैंडलॉक्ड मतलब दोहरा स्थलबद्ध। अब चाहे बोली दोहरा बताओ, इसमें उज्बेकिस्तान जो है वो दोहरा लैंड मतलब इसके बगल में 2 देश पार करने के बाद तब समुद्र मिलेगा। कहो सर जी कैसे? देखो कहाँ है उज्बेकिस्तान, ये उज्बेकिस्तान को अगर समुद्र पे आना होगा तो इधर से आना होगा, तुर्कमेनिस्तान पार करेगा, ईरान पार करेगा, तब समुद्र मिलेगा ना। तो कितने कंट्री पार करेगा? 2। तो इसलिए बोलते हैं दोहरा स्थलबद्ध है। क्या है? दोहरा स्थलबद्ध। इधर भी जाएगा, उज्बेकिस्तान इधर जाएगा, तजाकिस्तान पार करेगा, चीन पार करेगा, तब इधर समुद्र मिलेगा। इधर भी चाहे जाएगा, उज्बेकिस्तान चाहे इधर जाएगा, उसको 2 देश पार करने पड़ेंगे। कितने? 2। अगर उज्बेकिस्तान, यहाँ अफगानिस्तान, पाकिस्तान, तब समुद्र मिलेगा। तो ये क्या है? दोहरा स्थलबद्ध है। इसके बगल में 2 देश पार करेगा तब समुद्र का सामना होगा, इसके बगल में कोई समुद्र नहीं है। और जो देश है वो सिंगल है, कोई कोई देश है कि एक देश को पार करने के बाद समुद्र मिल जाएगा। तो ये भी दोहरा स्थलबद्ध है। क्या ये? दोहरा स्थलबद्ध है। लिख लो पूरी ही, लिखो इसे। देखो विश्व में 2 देश, विश्व में 2 देश स्थलबद्ध हैं, विश्व में 2 देश स्थलबद्ध हैं। और 2 देश कौन है? लिख लो। नंबर 1 यही है उज्बेकिस्तान, नंबर 1 कौन है? उज्बेकिस्तान है। और नंबर 2 कौन है? ये यूरोप महाद्वीप का देश है, उसका नाम है लिप्टनस्टन। देखो लिप्टनस्टन, यहाँ